हाय एवरीवन, टिक्नोमेट्री में हम आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में टिक्नोमेट्रिक रेशो, टिक्नोमेट्रिक एंगल एंड टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बता चुके हैं। अब हम आप लोगों को आज वो एंगल्स बताने जा रहे हैं जो 90 डिग्री से अबव हैं, यानी कि ग्रेटर ऑफ 90 डिग्री हैं। क्योंकि आप लोगों को जो हमने एंगल बताए थे वो 0 to 90 डिग्री बताए थे। अगर 90 डिग्री से अबव वाले एंगल आएंगे, मान लीजिए 120 डिग्री, 135 डिग्री, तो उनकी वैल्यूज़ आप कैसे फाइंड करेंगे। चलिए आज आप लोगों को टिक्नोमेट्री में ये चीज़ समझाते हैं। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, जो एंगल्स हमने आप लोगों को समझाए हैं कौन से वाले, 0 to 90 डिग्री वाले। तो 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पर हमने आप लोगों को एंगल समझाए थे। क्या समझाया था? साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। उसके अलावा कॉस थीटा हमने कैसे बताया था, इनको रिवर्स लिख दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। देखिए, और अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, क्यों? क्योंकि tan थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे, 0/1 क्या आएगा, 0। 1/2/√3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 1। √3/2 और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, √3। 1 और 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा इन्फिनिटिव। तो आप देखिए, आपने केवल कौन से याद किया, साइन थीटा। साइन थीटा से आपने रिवर्स करके कॉस थीटा और दो साइन और कॉस को डिवाइड करके tan थीटा फाइंड किया। तो देखिए, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर कॉट थीटा फाइंड करना हो तो कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, 1/tan थीटा। सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा। और कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि आप लोग इन एंगल्स को, आपको वैल्यू एक की पता है तो देखिए आप सारे के सारे 6 टिक्नोमेट्रिक एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, ये सारे टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को 90 से अबव एंगल याद करने हैं या निकालने हैं तो आप कैसे करेंगे, पहले एक टेबल याद करिए। इसमें क्या क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट है। 4 क्वाड्रेंट में आपको क्या याद करना है, यहाँ पर क्या होते हैं, सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर साइन थीटा और कॉसेक थीटा केवल पॉजिटिव होता है, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। यहाँ tan थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। यहाँ कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो आप लोगों को ये वैल्यूज़ याद रखनी है कि कौन कौन से दो एंगल पॉजिटिव हैं। तो अब देखिए, उसके अलावा आप क्या याद करेंगे, ये एंगल 0 डिग्री होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये 180 होता है और ये वाला 270 एंड देन नीचे वाला 360। यानी आप पूरा सर्किल जब मूव करके ऐसे करके आते हैं तो ये कहलाता है आपका 360 डिग्री। तो ऊपर वाली लाइन से चलेंगे 0, नीचे वाली लाइन पे लिखेंगे तो 360। अब देखिए, अगर मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दो एंगल कैसे है, देखिए ये कितना है, 90। अब देखिए ये 90 है, 90 में कुछ ऐड करेंगे तो आप आगे आ जाएंगे और 90 में कुछ माइनस करेंगे तो आप पीछे आ जाएंगे। तो यानी कि 90 के इधर वाला एंगल क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा, और 90 से इधर क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा। अब समझ में आया, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा हमने क्यों लिखा। अब देखिए, जैसे ये वाला है 360, अब 360 से अबव जाना है तो अबव जाने का मतलब ऐड होगा ना, जब आप आगे चलेंगे एंगल ऐड होगा तो 360 प्लस थीटा। तो इस क्वाड्रेंट को 90 माइनस थीटा और 360 से आगे 360 प्लस थीटा। अब देखिए इसे, 90 से आगे 90 प्लस थीटा, 180 से पीछे 180 माइनस थीटा। ये 180 की लाइन है, 180 में कुछ ऐड करेंगे तो 180 प्लस थीटा। ये 270 की लाइन है, 270 माइनस थीटा। अब देखिए ये 270 है, 270 में ऐड करेंगे तो 270 प्लस थीटा और 360 से कम होगा तो 360 माइनस थीटा। तो आप लोगों को इस तरह से याद रखने की कौन सा एंगल 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आप एक तो ये याद करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में, दूसरी बात ये चीज़ याद करेंगे किस क्वाड्रेंट में कौन सा वाला फंक्शन पॉजिटिव होता है। अब देखिए, एक चीज़ आपको और याद रखनी है, अगर आप 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा पर वर्क करेंगे तो आपके जो टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। चेंज होने का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, tan थीटा कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और सेक थीटा कॉसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हम आपको फाइंड करके दिखाते हैं। बट अगर आप 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा पर वर्क करेंगे तो आपका कोई भी
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा, टेन थीटा ही रहेगा। आप देखिए जैसे मान लीजिए आपको साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, क्या निकालना है हमें, साइन 120 डिग्री। देखिए मैं इसे दो तरीके से आपको क्वेश्चन को करके दिखाती हूँ। साइन मान लीजिए हम 90 से करते हैं, तो 120 करने के लिए साइन 90 प्लस 30 कर लें, तो साइन 90 प्लस 30 करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले 90 आ गया, यानी 90 प्लस थीटा, अगर 90 प्लस थीटा आएगा तो एंगल चेंज होगा। एंगल चेंज होने का मतलब साइन की जगह क्या होगा, कॉस। बस आप ये हटा दीजिए और ये लिख दीजिए, कितना आ गया, कॉस 30 डिग्री। अब सबसे पहले देखिए, फिर दोबारा देखिए 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा पर चेंज होता है तो साइन क्या बन गया, कॉस। ये हटा दीजिए, कितना बचेगा 30, तो ये आ गया कॉस 30 डिग्री। अब देखना ये है ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो याद रखिए जब भी आप ये प्लस माइनस का साइन देखते हैं, इस वाले से नहीं देखेंगे, किससे देखेंगे, चेक तो आप ऊपर वाले को ही कर रहे हो ना, तो जो आपको गिवन है उसी से ही आप साइन देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यानी कि अगर ये साइन है तो देखिए 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। फिर दोबारा देखिए 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा पर एंगल चेंज होगा, साइन का कॉज हो जाएगा, 90 हटेगा और 30 आ जाएगा। अब उसके अलावा आप क्या देखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो कैसे देखेंगे, 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा चेक करिए वो कैसा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये कैसा आएगा हमारा, पॉजिटिव। अब देखिए बचा क्या, cos 30, और cos 30 की आपकी वैल्यू कितनी है, देखिए √3/2, तो आंसर आ गया √3/2। लेकिन देखिए अगर हम इसी क्वेश्चन को साइन 120 डिग्री को किससे करते हैं, मान लीजिए 180 से करते हैं, तो हम क्या लेंगे, 180 माइनस 60 डिग्री, तो 180 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 120 डिग्री। अब देखिए 180 पे हमने आपसे क्या कहा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो फंक्शन चेंज नहीं होने का मतलब साइन आएगा, बस ये हटा दिया करिए आप, केवल ये लिख दीजिए 60, तो साइन 60 डिग्री। अब एक काम करिए, पहले चेक करिए कि ये कौन सा वाला साइन देगा, पॉजिटिव देगा या नेगेटिव। अब देखिए 180 माइनस थीटा कहलाएगा, तो 180 माइनस थीटा आपका कहाँ पर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में चेक किसे करना है, साइन को, तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव आएगा। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी है चेक करिए, साइन 60 की वैल्यू है √3/2, तो देखिए दोनों से सेम आंसर आया। तो आपकी मर्जी, आप किसी पे भी ब्रेक कर सकते हैं, बट कोशिश करिए अगर आप 180 पे ब्रेक करेंगे या 360 पर ब्रेक करेंगे एंगल को, तो आप लोगों को थोड़ा ये टेंशन कम रहेगी कि हमें चेंज करना है, सेम टू सेम एंगल आप लोगों का आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। मान लीजिए अब हमें क्वेश्चन कौन सा कहा करने के लिए, हमें कहा tan 390 डिग्री, तो देखिए tan 390 को क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 30 डिग्री, आ गया 390, तो देखिए tan 360 प्लस 30, तो 360 प्लस थीटा हो गया ना, तो देखिए रहा 360 प्लस थीटा, यानी कि आपका जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, तो ये 10 रहेगा, ये हटा दीजिए यहाँ से 30 डिग्री। आप ये भी चेक करिए कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब देखिए ये क्या है, 360 प्लस थीटा, तो चेक करिए 360 प्लस थीटा कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और निकालना किसको है, चेक करना है 10 को, तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये कितना होगा यहाँ पॉजिटिव, तो साइन चेंज नहीं करेंगे, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये आ गया आप लोगों का। अब देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है आप लोगों का थर्ड, ये आपका है cot 600 डिग्री। अब चलिए cot 600 डिग्री को एक काम करते हैं, 360 से अगर हम ब्रेक करते हैं तो कितना आएगा, या 180 से कर लीजिए, 180 से कर लीजिए, क्या होगा, देखिए अगर हम 3 × 180 डिग्री करेंगे तो कितना आएगा 540, कितना रह गया 60 डिग्री, तो ये ऐसे बना सकते हैं, यानी कितना हो गया 180 प्लस थीटा, बट 3 × 180, तो याद रखिए जब भी ऑड वाला 180 आएगा 3 × तो देखिए हमेशा यहाँ पर आएगा, देखिए 180, सेकेंड वाला 180 एंड थर्ड वाला 180, तो थर्ड वाला यहाँ आया, देखिए फोर्थ यहाँ आएगा, फिफ्थ फिर यहाँ आएगा, तो इसका मतलब जब भी ऑड में 180 होगा तो आप यहाँ आ जाइए, प्लस करें तो नीचे आ जाना, माइनस करें तो ऊपर चले जाना, बट अगर ऐसे बोले अगर 2 × 180 तो हमेशा आप यहाँ रहेंगे,
2 इंटू 180, प्लस कहें तो ऊपर चले जाना, माइनस कहें तो आप नीचे आ जाना, ठीक है। तो यानी कि अगर ऑड वाला 180 हो तो आप इस लाइन पर वर्क करेंगे, इवन वाला 180 हो तो आप इस पर वर्क करेंगे, क्योंकि वो 360 बन जाता है। बट ये पूरा 360 नहीं हो रहा है, क्योंकि 360 में 180 ऐड करके 540 बना है। चलिए अब इसका मतलब हम यहाँ पर हैं, ठीक है। पहले देखिए 180 पर एंगल चेंज नहीं होता, तो कॉट कितना हो गया 60 डिग्री। अब चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए हमने कहा 3 इंटू 180 यहाँ होगा, क्या लिख रहे हैं +60। तो जब आप प्लस करेंगे तो आप यहाँ जाएंगे आगे, प्लस करेंगे तो आगे आएंगे तो इसका तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ आ गया पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू हो गई कॉट 60 की √3। और चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि 180 पर चेंज नहीं होता। तो ये एंगल आ गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको साइन 765 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, साइन 765 किससे बनाएंगे, 360 से बना लेते हैं, 360 से बना लेते हैं, इजी बन जाएगा। देखिए अगर आप 360 इंटू 2 करेंगे तो 720 आ जाएगा। तो यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं, 720 + 45, ये बनेगा 720 + 45, यानी 720 का मतलब 2 इंटू 360 + 45। तो देखिए 360 तो यहीं पर होगा, 360 2 इंटू 360 को हम 4 इंटू 180 भी तो बोल सकते हैं। तो 2 इंटू 360 यहीं पर होता है, तो 2 इंटू 360 भी नहीं होगा, एक 360 दोबारा 360, तो 2 इंटू 360 ये रहा, प्लस किया ऊपर जाएंगे, यहाँ प्लस करेंगे तो ऊपर जाएंगे, माइनस करेंगे तो नीचे, 360 यहाँ होगा, +45 तो आप ऊपर गए। कौन सा क्वाड्रेंट आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव हैं, तो यानी क्या होगा, साइन भी पॉजिटिव होगा। बट ये हटा दीजिए और साइन 45 लिख दीजिए। क्यों लिखा, चेंज नहीं होगा क्योंकि 360 या 360 पर चेंज नहीं होता। साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पहले आप लोग एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आप लोगों को नेक्स्ट एंगल लेने बताते हैं। देखिए हमने आप लोगों को कुछ एंगल्स लेने सिखाए हैं, अभी कुछ एंगल्स हमारे बाकी हैं, बट आप लोग एंगल्स अगर फाइंड करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर आप लोगों को थोड़ा ये रिमाइंड होंगी तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज आप लोग एंगल्स रटेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए अब मान लीजिए आप लोग कॉस, मान लीजिए हमें ये वाला क्वेश्चन करना है, कॉस -1410 डिग्री। अब बताइए, आपको ये बात बताई थी हमने प्रीवियस लेक्चर में, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, ठीक है। अब मान लिए 1410 की वैल्यू निकालनी है। अब बताइए आप किससे बनाना चाहेंगे। देखिए अगर 360 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है, 1440। तो ये ले लेते हैं, जो इसके नियरेस्ट हो आप वो ले लीजिए। तो 4 इंटू 360 कितना बना, 1440, लेकिन आपका कितना है 1410, ज़्यादा आ रहा है तो माइनस का 30 करिए, क्या करिए, -30 डिग्री। आप देखिए आप 360 पर वर्क कर रहे हैं तो कॉस चेंज नहीं होगा, कितना आएगा कॉस, हमें यहाँ प्लस माइनस से मतलब नहीं है, वो क्वाड्रेंट देखने के काम आएगा, बस आप इसे रिमूव करिए, कॉस 30 डिग्री लिख दीजिए। अब साइन कैसे चेक करेंगे, 360 माइनस 4 इंटू 360 यहाँ होगा, 4 इंटू 360 और उसमें 30 माइनस करना। देखिए 360 में प्लस करते तो ऊपर जाते, 360 में माइनस करना तो हम नीचे आएंगे, तो यहाँ आ गए। अब देखिए इस क्वाड्रेंट में किसको चेक करना है, कॉस को, कॉस कैसा है, पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव रहेगा। और कॉस 30 यानी कि यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, और कॉस 30 की वैल्यू देखिए ये रही आपकी √3/2। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आप लोगों का, पहले ये वाला देख लीजिए, ये है आप लोगों का कॉसेक -120 डिग्री। अब बताइए, आप लोगों को ये हमने बताया था कॉसेक माइनस थीटा इज माइनस कॉसेक थीटा, तो ये आएगा माइनस कॉसेक 120 डिग्री। अब कैसे करेंगे इसे, माइनस कॉसेक 120 को फिर वही या तो 180 - 60 लिखिए और या फिर 90 + 30 लिखिए। अब बताइए 180 पर चेंज नहीं होता है तो कॉसेक 60 आ गया, बट अभी साइन चेक करेंगे क्योंकि यहाँ साइन चेंज होगा। देखिए इसका वो माइनस अलग चल रहा है, बट इसका माइनस आएगा नहीं आएगा वो चेक करिए। 180 - थीटा, 180 यहाँ पर है तो 180 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आया, सेकेंड। आप देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक थीटा क्या होता है आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक थीटा हमारा क्या होता है,
पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये आएगा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव ही रहेगा। अगर ये नेगेटिव आता तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता। अब देखिए cosec 60 का मतलब क्या होता है, cosec 60 किसका रिवर्स होगा, 1/sin 60, तो जो sin 60 की वैल्यू उसका रिवर्स कर दीजिए, -2/√3। तो आप लोग ऐसे करेंगे। अब देखिए आप लोगों को रेडियन वाले सिखाते हैं, पाई में कैसे करेंगे। देखिए 10 19π/3 कैसे सॉल्व करेंगे 10 19π/3 को। अगर हम इसे डिवाइड करें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6π + π/3। क्या लिख सकते हैं, 6π + π/3। हमने क्या बताया, ऑड पाई होगा तो यहाँ और इवन पाई होगा तो यहाँ। 6π का मतलब आप यहाँ पर होंगे, 6π में π/3 ऐड करिए, कहाँ आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव और पाई पर एंगल चेंज नहीं होता। तो पहले आप 10π/3 लिखेंगे, एंगल चेंज नहीं होगा इसलिए 10 का 10 रहेगा, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव लगेगा। और ये कितना होता है, देखिए 10π/3, पाई का मतलब होता है 180, यानी कि होता है 1060 डिग्री, और 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ये रही देखिए। ओके, ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट आप लोगों के 2 क्वेश्चन बाकी हैं। क्या है आप लोगों का, साइन। क्वेश्चन है साइन -11π/3। देखिए साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया -11π/3, तो यहाँ से आएगा माइनस साइन। इसे क्या लिखेंगे, या तो देखिए आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं। चलिए मैं दोनों सिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि देखिए अगर आप इसे 3 टाइम चलाएंगे तो आप लोगों का ये ज़्यादा बचेगा, मतलब 2π/3 बचेगा। 2π/3 की वैल्यू भी आप लोगों को यहाँ नहीं पता है। ओके, 2π/3 का मतलब 120 डिग्री, उसकी वैल्यू भी आपको नहीं पता है। तो ऐसे में जब आप लोगों को यहाँ 2π/3 बचेगा, देखिए कैसे बचेगा। अगर आप 11 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 3 2/3 ना। 3 2/3 को कैसे लिखते हैं, 3π + 2/3π। अब 2/3π की वैल्यू भी आप लोगों को डायरेक्ट नहीं आती है, तो ऐसे केस में आप एक काम करा करिए, इसे ज़्यादा चला दीजिए, 4 टाइम चला दीजिए। वैसे जनरली डिवाइड ऐसे करते नहीं हैं, 3 4 = 12, बट इस एंगल में हम ऐसा कर सकते हैं। तो 11 - 12 कितना बचेगा, -1, तो 4 - 1 ऐसे, तो इसे लिखेंगे 4π और ये माइनस बीच में 1/3π। अब देखिए साइन इवन है, साइन इवन है, साइन 4π इवन है, तो यहाँ पर आएंगे और उसमें से माइनस कर रहे हैं तो नेगेटिव नीचे जाएगा। इसका मतलब हमारा कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, 4th। अब पहले एक काम करिए, साइन है 4π पे चेंज नहीं होगा, π/3 का π/3 लिखिए। अब पहले चेक करिए इसका यहाँ पर एंगल का यहाँ माइनस आएगा या पॉजिटिव आएगा। अब देखिए कौन सा क्वाड्रेंट आया, फिर दोबारा देखिए 4π यहाँ माइनस किया तो कौन सा क्वाड्रेंट आया, 4th, और 4th क्वाड्रेंट में चेक करिए, इसको चेक करेंगे आप जिस पर कर रहे हो वर्क, साइन पर। तो साइन कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि कॉज और सेक केवल पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस आएगा। देखिए अगर ये माइनस यहाँ पर माइनस आया तो माइनस माइनस दोनों क्या हो गए, प्लस, और पाई को क्या लिख सकते हैं, 180। तो हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ऐसे आप लोगों को एंगल्स फाइंड करने हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका ये है कॉट, तो आप इसे कैसे करेंगे मान लीजिए आपको कॉट -15π/4 करना है, तो कैसे करेंगे बताइए। पहली बात, कॉट नेगेटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है, कॉट 15π/4, ये नेगेटिव बाहर आ गया, 15π/4। अब देखिए अगर आप इसे 4 3 = 12 चलाएंगे तो आप लोगों का 3 बचेगा, तो 3π/4 की वैल्यू आप लोगों को नहीं आती है। तो ऐसे में ज़्यादा एक 1 टाइम ज़्यादा चलाइए, यानी कि देखिए अगर आप लोग डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 15 को 4 से डिवाइड करा, तो आपका यहाँ 3/4 यानी 3π/4 बचेगा, और 3π/4 की वैल्यू आप लोगों को डायरेक्टली नहीं आती है, वो भी फाइंड करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप इसको 4 4 = 16 कर लीजिए, तो यहाँ कितना होगा, -1, क्योंकि जब हम माइनस करेंगे दोनों को क्या बचेगा, -1। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट क्या लिख सकते हैं, 4π - 1/4 का मतलब π/4। अब देखिए 4π इवन है, इवन 4π यहाँ होगा, माइनस करेंगे तो इसका अंदर कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, 4th, और 4th क्वाड्रेंट में आप लोगों का कौन सा वाला लेना है, कॉट। देखिए नेगेटिव होता है क्योंकि कॉज और सेक, तो इसका मतलब एक नेगेटिव और आएगा, तो क्या होगा, सबसे पहले तो 4π हटा दो, क्या लिख दो, कॉट π/4। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का कॉट π/4
4। अब क्या हुआ, माइनस का खुद आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यह आएगा आपका कॉट पाई बाई 4। फिर दोबारा देखिए 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉट कैसा आता है, नेगेटिव, एक नेगेटिव पहले से है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, कितना आ गया कॉट पाई बाई 4 और कॉट 45 बन गई और कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, देखिए tan 45 की भी 1, 1/1 रिवर्स करोगे तो भी 1। तो देखिए इस तरह से आप लोग अगर 90 से अबव एंगल आए तो आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग अगर ध्यान से करें और आप केवल ये 2 टेबल याद कर लें कि किस तरह से ये टेबल हमने बनाई है, किस तरीके से आपके एंगल बताए हैं, और कुछ नहीं है, सारे पॉजिटिव हैं। यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, यहाँ tan और कॉट पॉजिटिव है, यहाँ कॉज और सेक। और आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऑल सिल्वर टी कप। ऑल का मतलब ऑल हो गया, सिल्वर यानी S तो साइन थीटा कॉसेक थीटा, टी यानी tan थीटा कॉट थीटा, सी यानी कॉस थीटा सेक थीटा। तो आपको ये याद करने में इजी है। दूसरी बात ये याद करना है 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा पे एंगल चेंज होगा, बट 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा पर एंगल चेंज नहीं होगा। और ये भी याद रखेंगे जब ऑड वाला 180 आएगा तो यहाँ पर होंगे और इवन 180 आएगा तो आप यहाँ पर होंगे, और 360 में हमेशा आप यहीं होंगे, चाहे आप ऑड लो चाहे इवन। 2 इंटू 360, 3 इंटू 360, 4 इंटू 360, हर बार आप यहीं होंगे। प्लस करें तो आप ऊपर वाले क्वाड्रेंट में चले जाना, माइनस करें तो आप नीचे वाले क्वाड्रेंट में आ जाना। तो देखिए इस तरह से हम कोई सा भी एंगल हो वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप कोई भी बड़े से बड़े एंगल को अपने हिसाब से ब्रेक करिए, जहां आपको लग रहा है 180 में कर सकते तो 180 में करिए। देखिए मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे पता है 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा में मुझे चेंज करना पड़ता है, बच्चे परेशान होते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ हर एंगल को कोशिश करती हूँ कि 180 पर और 360 पर हम चेंज करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 90 पर चेंज करें तो हमसे क्वेश्चन नहीं होगा। देखिए हमने आपको करके भी दिखाया था कि अगर हम 90 पर क्वेश्चन को चेंज करें यहीं करते अगर हम, तो हम यहाँ पे 90 प्लस 30 लिखते, बस फ़र्क क्या होता 90 प्लस 30 करते वक्त आप लोगों का कॉसेक की जगह यहाँ क्या हो जाता सेक। लेकिन आप ध्यान रखिए आप कोशिश कर जब भी करें 90 से करें, चाहे 180 से करें, चाहे 360 से करें, आंसर सबका सेम आता है। दूसरी बात ये याद रखिएगा, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 से ज़्यादा बच रहा है, अगर आप लोग डिवाइड करते हैं और आपको लग रहा है रिमाइंडर 1 से ज़्यादा लग रहा है तो आप डिवाइड करते वक्त 1 टाइम ज़्यादा चलाइए। जैसे आप 3 टाइम्स चला रहे थे तो हम 4 टाइम्स टेबल पढ़िए और रिमाइंडर बचे, भले ही वो माइनस में बचे लेकिन देखिए बचा तो 1 है और 1 वाली वैल्यू आपको सारी आती है। 1 का मतलब इसे बोलते हैं π/6, इसको क्या बोलते हैं π/6, इसको बोलते हैं π/4, इसको बोलते हैं π/3, इसको बोलते हैं π/2। तो आप लोग ये एंगल याद करिए क्योंकि देखिए 1 का मल्टीपल है, 1 इंटू π/3, 1 इंटू π/6, 1 इंटू π/4, 1 इंटू π/2। तो इसीलिए हम आप लोगों से कह रहे हैं अगर यहाँ पर वैल्यू आपकी रिमाइंडर में 1 से ज़्यादा बचती है तो आप उसे 1 टाइम ज़्यादा चलाइए। अगर आप 3 टाइम्स चला रहे हैं तो 4 टाइम चलाइए, 4 टाइम चला रहे हैं तो आप 5 टाइम्स चलाइए। तो उससे क्या होगा आपका रिमाइंडर यहाँ हमेशा 1 में बचेगा और 1 वाली वैल्यूज़ आपको डायरेक्टली आती हैं। अदरवाइज़ उस क्वेश्चन को आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप कैलकुलेशन करके यहाँ π/3 बचा, अगर यहाँ पर 4π/3 आ जाता तो आपको फिर दोबारा 4π/3 को π + π/3 ब्रेक करके करना पड़ता। तो अगर आप इसको एक टाइम में करना चाहते हैं तो इस तरह करिए जो हमने बताया, रिमाइंडर ज़्यादा है तो आप 1 टाइम ज़्यादा डिवाइड करिए और उसे जो उसका क्वोशंट है वो 1 टाइम ज़्यादा लीजिए। जैसे 3 ले रहे थे तो 4 में लीजिए। हमने कोशिश की आपको बहुत अच्छे से समझाने की, आई होप आप लोगों को क्लियर भी होना चाहिए। तो प्लीज़ आप एंगल्स को सॉल्व करके देखिए और अगर आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट में बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और अगर आपको लगता है तो हम एक लेक्चर और ले सकते हैं, आप लोगों को एंगल दोबारा समझा सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।